अस्सलामुअलैकुम जनाब। तो क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में रोज़ बरोज़ तरक्की होती जा रही है। तो अब जो है अक्सर हर घर में तकरीबन जो है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो अक्सर जो है आपको पता अक्सर जो है उसमें ख़राबी आ जाती है, या नमी की वजह से, या और भी बहुत से इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से ख़राबी आ जाती है। तो अब जो है अगर आपको मिसाल के तौर पे कुछ पता भी है कि अगर उसमें ख़राबी आ जाती है और आपको पता है कि भाई इसमें ख़राबी क्या है, और ख़राबी पता होने के बावजूद भी आप जो है मिस्त्रियों के और इंजीनियर्स के जो है ना मोहताज होते हैं कि भाई अब हम इसे कैसे सही करें। तो आप फिर मजबूरन जो है बाज़ार में लेकर जाते हैं और वो आपसे अच्छी खासी कीमत मिस्त्री जो है ऐंठ लेते हैं। तो अब जो है उसमें छोटा सा मसला होता है। मिसाल के तौर पे ये अब कैप्स्टर है एक, ठीक है, ये सेरेमिक कैप्स्टर है। अब जो है आपको पता है कि ये कैप्स्टर फटा हुआ है, बाकी सारा सर्किट ठीक है। तो अब बारी आ जाती है कि भाई इसको इस सर्किट से निकालें कैसे। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में एक चीज़ है जिसका नाम है काविया। ये अच्छा, ये फिर मुख्तलिफ वाटेज में आता है। 30 वाट का होता है, उसके बाद जो है 40 वाट का होता है, 40 के बाद जो है 60 वाट का होता है, इसी तरह 90 वाट का भी होता है, और बड़े जगहों पे तो बहुत ज़्यादा हैवी वाट्स के भी होते हैं। तो अब जो है ये काविया क्या करता है, ये काविया क्या करता है, बेसिकली हीट होता है। ये इसकी निब हीट होती है। हीट होने के बाद वहाँ से जो सोल्डरिंग आयरन है उसको जो है वहाँ से वो नरम करती है और हम जो है कंपोनेंट को निकाल लेते हैं। अच्छा, तो अब जो है वो तो सिर्फ वहाँ से सोल्ड करता है, लेकिन अब हमारे पास एक और चीज़ भी आती है इसमें कि भाई वहाँ से वो जो सोल्डरिंग आयरन है उसको रिमूव कर, वो तो हॉट होता है, बंदा उसको हटा नहीं सकता। तो उसके लिए एक अलग से कंपोनेंट यूज़ होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो वो क्या है, जब वक्त वो मेल्ट होता है तो उसको हम उससे शक्कर से हम उसे सक कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, ये इसको यहाँ से पुश करते हैं। पुश करने के बाद इसके अंदर पिस्टन होता है जो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करता है। वैक्यूम क्रिएट होने से ये जो है ना अंदर सक कर लेता है। ठीक है। तो अब जो है बेसिक कंपोनेंट मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से यूज़ होते हैं किसी भी सर्किट को जो है कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए, यानी कि काविये के ज़रिए रिमूव करने के लिए और उसको फिर लगाने के लिए। एक तो पहली बात है, हमारे पास मौजूद होना चाहिए काविया, अच्छी क्वांटिटी का होना चाहिए। तो घरेलू इस्तेमाल के लिए आप 40 वाट का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ब्रोज़ा होता है। ठीक है, आजकल इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास जो वायर्स हैं इसके अंदर पहले से ही ये ब्रोज़ा मौजूद होता है। तो उसके बाद हमें शक्कर की ज़रूरत होती है और एक सोल्डरिंग वायर की ज़रूरत होती है और आपको सर्किट की ज़रूरत होती है। तो चलें जी, अभी हम शुरू करते हैं कि आप जो है सर्किट में से किसी भी कंपोनेंट को रिमूव कैसे कर सकते हैं और दोबारा उसको रीइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, तो जी अब बारी आ जाती है हमारे पास काविया को हीट करने की। काविया कैसे गर्म होगा, पहली बात तो ये 220 वोल्ट पे हीट होता है, सही है। और दूसरे नंबर पे इसको अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे ना 220 में, तो ये मुसलसल हीट होता रहेगा। मुसलसल हीट होने की वजह से इसे करंट भी ज़्यादा मिलता रहेगा, करंट ये ज़्यादा कंज्यूम करेगा और ये इसका फिलामेंट अंदर से डैमेज हो जाएगा। तो अब फिर हम कैसे इसको जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, तो उसके लिए हमारे पास तरीका है सीरीज सर्किट बोर्ड। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सीरीज सर्किट बोर्ड पे मैंने इसको लगाया हुआ है। ठीक है, ये बल्ब के थ्रू जो है पाथ बना के ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, जिससे क्या होगा कि आपका जो है ना काविया डायरेक्टली 220 वोल्ट पे ऑपरेट नहीं होगा। काविया भी हीट हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ कि आपका जो है ना कंपोनेंट को ये रिमूव कर सके। ये आप जो है ना इस तरह ब्रोज़ा में करके देख सकते हैं, ये अभी इतना हीट नहीं हुआ, हल्का स्मोक दे रहा है। ये फ़ौरन जो है ना स्मोक को उड़ा दे अगर फुल गर्म हो तो। अभी ये इतना गर्म नहीं हुआ। चले जी, अब हमारा काविया जो है ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। अब जो है हमें सबसे पहले
पहले इस कंपोनेंट को फॉर एग्जांपल हमने इस रेजिस्टेंस को निकालना है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को मैं निकालूंगा, फिर उसके बाद इस कैपेसिटेंस को या किसी और चीज़ को निकाल के दूसरे तरीके भी आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे निकलता है। अच्छा, सबसे पहले हम इसको अब सर्किट को उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने के बाद जो सबसे पहला तरीका है, ठीक है, सबसे पहला तरीका ये है कि आपने इसको यहाँ से गर्म करना है, ठीक है। अच्छा, इधर लगा के रखना है, इधर लगा के वायर को इसके ऊपर और सोल्ड करना है, ठीक है। सबसे पहले सोल्ड करने के बाद, ठीक है, इसको हल्का सा ऊपर से प्रेस करना है कंपोनेंट की लेग को, ठीक है। और इसको, ठीक है, और इसी तरह फिर दूसरे को, सही है। तो ये देखें ऑलमोस्ट लेग्स जो है ना इसकी बैठ गई हैं। फिर क्या करना है आपने, फिर आपने यहां से एक छोटा सा इस तरह का पेचकस लेना है, ठीक है। और पेचकस को दूसरी साइड पे इस जगह पे, इस जगह पे इसके नीचे प्लेस कर देना है हल्का सा। और फिर क्या करना है, फिर काविये को उठा के इस जगह पे लगाना है, ठीक है। इसी तरह फिर दूसरी साइड पे। तो अभी आप देख सकते हैं ये इसकी एक लेग, फोकस, ये देखिए एक लेग बाहर आ गई। अब इसी तरह इसको फिर जो है यहाँ से पकड़ना है और पकड़ के ये देखिए, तो ये आपका कंपोनेंट बाहर आ गया, ठीक है। ये तो हो गया इसका देसी तरीका। अच्छा, निकालने का। अब जो है, अब यहाँ से तो इसके सुराख तो बंद हो गए, तो इसको सुराखों को साफ करने के लिए हमें फिर जो है ना शक्कर की ज़रूरत है। तो आपने सिंपल शक्कर को प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद यहाँ से इस तरह अंगूठे के ज़रिए इस बटन को दबाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये इस जगह से सक कर लेगा। अब जो है हमें यहाँ पर इस काविये को रखना है और इस सोल्डर आयरन को पिघला के शक्कर की मदद से हटा लेना है। तो ये देखें जी, आपका ये, अगर ये देखें तो ये आपका सुराख हो चुका है, साफ हो चुका है, ठीक है। इसी तरह दूसरा भी, तो ये भी आप देख सकते हैं साफ हो गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब तो ये निकल गया। तो अब जो है इसका जो दूसरा तरीका है वो क्या है, वो आपको सिंपल शक्कर की मदद से, अगर मिसाल के तौर पे मैंने इस कैप्स्टर को बाहर निकालना है, इस बड़े वाले को, ठीक है, इस बड़े वाले को बाहर निकालना है, तो सिंपली वही ये इसको पहले जो है ना यहाँ से सोल्ड कर दिया थोड़ा सा, तो ये हमारी पूरी आयरन सोल्ड हो गई। और फिर शक्कर उठाना है और सिंपली इसको शक्कर की मदद से साफ करते रहना है, ठीक है। जो सही बेसिकली तरीका है वो ये है, वो तो देसी जुगाड़ था कि उस तरीके से। तो इसी तरह ये साफ करते करते दूसरे को भी साफ कर लेना है फिर।
और वो उसको रिमूव कर लेना है। ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह शक्कर की मदद से आपने इसको साफ़ कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए ये साफ़ हो चुका है, साफ़ कर लिया मैंने। उसके बाद आपने सिंपल इसको नीचे से निकाल, ये देखिए कितनी इजीली ये निकल आया। तो अब बारी आ जाती है कि हम दोबारा कंपोनेंट को री इंस्टॉल कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल इसी कैप्स्टर की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल अब क्लीन हो चुका है। ठीक है, तो अब जो है इसको री इंस्टॉल करते हैं दोबारा से, और यहाँ से हमने कंपोनेंट को वापस डाला। ठीक है, और डालने के बाद सिंपल आपने, अब मिसाल के तौर पे आप अकेले हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये कंपोनेंट तो बार बार बाहर निकल रहा है। तो उसके लिए आपको जो है सिंपल इसके ऊपर यहाँ पर ये वायर गरम करनी है, गरम करके नीचे से इसको होल्ड करना है टाइटली। ठीक है, ऊपर की जाने, और यहाँ पर इस तरह लगा देना। तो ये देखिए जी हमारा टांका लग गया। अब एक टांका लगने के बाद हल्का सा जैसे ही वो लग जाए तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है दोबारा से उसके ऊपर ये लग गया। उसके बाद बारी आ गई दूसरे वाले की, दूसरी लेग की। तो दूसरी लेग पे भी इसी तरह हमने, तो ये देखिए ये हमारा कंपोनेंट री इंस्टॉल हो गया। इसी तरह दूसरे को भी हम कर लेते हैं। तो दूसरे वाला, तो ये रहा हमारा रेजिस्टेंस। तो अभी हम इस रेजिस्टेंस को सबसे पहले इसमें लगा देते हैं। ये देखें कितनी इजीली जो है इसमें लेग्स दोबारा लग गई। तो अब जो है हमने दोबारा से सोल्डरिंग वायर उठानी है और काविये को इधर रख के, तो ये हमारा टांका लग गया। इसी तरह दूसरी साइड पे भी, तो ये देखें हमारा दूसरा टांका भी लग गया। तो इसी तरह आप जो है बाकी तमाम कंपोनेंट्स जो मिसाल के तौर पे ख़राब हैं तो उनके आप जो है ना टांके लगा सकते हैं। अब जो है मिसाल के तौर पे ये कालापन आ गया है, तो इसको कैसे रिमूव करना है, आपने सिंपली जो है ऐसा एक टूथब्रश लेना है और उसके ऊपर हल्का सा पेट्रोल लगा देना है। ठीक है, तो पेट्रोल लगाने के बाद इसके ऊपर यूं घिसना है। ठीक है, तो ये देखिए जी कितना क्लीन हो गया। ठीक है, इसी तरह जो है आप बाकी जो है कंपोनेंट्स को भी लगा के साफ़ भी कर सकते हैं और उसकी जो है क्लीननेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके सर्किट की पायदारी हो जाती है। अब तो ये देखिए ये बिल्कुल न्यू की तरह जो है ना आप चमक रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। तो इसी तरह और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल ग्रीन एनर्जी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि, और क्लिक ऑल पे कीजिए ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।